गाइस, आज डेट हो चुकी है 13 जुलाई। और अभी मार्केट ओपन नहीं हुई और मार्केट ओपन होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। सुबह मंडे है, वीक का फर्स्ट डे है। तो हम अपने लेवल्स निकालेंगे आज के डे के लिए, जो हम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में प्ले करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। हम कोई भी फ्लैशी कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रैटेजीज में नहीं पड़ते हैं। वीएसए हो गई या आईसीटी हो गया या फिर एसएमसी हो गई या फिर कॉम्प्लेक्स किस्म की प्राइस एक्शन हो गई। हम बहुत अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखते हैं, प्लेन रखते हैं और इजी रखते हैं। और एक बात मैं यही आपको बताता चलूं कि ट्रेडिंग को जितना आप सिंपल रखेंगे, ट्रेडिंग आपके लिए उतना ही आसान रहेगी। और ट्रेडिंग हकीकत में ही इतनी आसान चीज़ है। बस जो मेन चीज़ ट्रेडिंग के अंदर होती है वो आपकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। तो हम बिना किसी वेट के अपने लेवल मार्क्स करने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे मंथ का हाई और मंथ का लो मार्क कर लूँगा। जो लो होगा उसको हम ग्रीन से मार्क करेंगे, और ताकि ये हमें याद दहानी रहे कि ये हमारी सपोर्ट है। और जो हाइज होंगे वो हम रेड से मार्क करेंगे, ताकि हमारी ये याद दहानी रहे कि ये एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास एरियाज काम करेंगे। इसके बाद हम वीकली चार्ट में आ जाएंगे। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो हम वीक का जो प्रीवियस वीक है उसका हाई मार्क कर लेंगे और इसको हम रेड कर देते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस वीक का लो मार्क करेंगे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, विक टू विक हम मार्क कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी डेली कैंडल में। डेली चार्ट में आने के बाद हम डेली कैंडल का जो प्रीवियस डे की डेली कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेंगे और डेली कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। इसको हम ग्रीन कलर से सेट कर देंगे। ये हमारे डेली कैंडल आ गई। अब आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो आप ये देखिए कि सिर्फ 2 मिनट में आपके पास बहुत खूबसूरत तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई निकल कर आ गई है। और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल की डिमांड एंड सप्लाई है, ये कोई मामूली किस्म की डिमांड और सप्लाई नहीं है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस के एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके प्रोग्राम्स के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, और जो हेज फंड्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो डे ओपन, डे एंड, वीक क्लोज, वीक ओपन, वीक हाई, वीक लो, मंथ हाई, मंथ लो, इन पर फोकस कर रहे होते हैं। दरमियान में उनका फोकस नहीं होता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के 2 मिनट में आपको हमने डिमांड और सप्लाई एरियाज निकाल कर दे दिए हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, ट्रेडिंग इतनी ही सिंपल है। अब इसमें हम सिर्फ एक इजाफा, चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो एक इजाफा हम इतना और करेंगे कि इस दौरान जितनी भी एफ हैं H1 तक, H4 और H1, इन दोनों की एफ को हम मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास एक एफ जो कि बुलिश एफ है वो ये नज़र आ रही है हमें, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। चूंकि ये बुलिश एफ है तो इसको हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद ये एफ है, लेकिन ये एफ प्ले हो चुकी है, तो हम H1 में आ जाते हैं। H1 में आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एफ मौजूद है, तो हमारे पास एक ये एफ दिख रही है हमें। ये एक बार प्ले हो चुकी है, लेकिन बहरहाल इसका मिड अभी तक टैप नहीं हुआ, तो हम इसको स्टिल प्ले कर सकते हैं। हम इस एफ को मार्क कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई एफ अभी एक ही कैंडल है, ये एफ बनने के प्रोसेस में है, हम अपना लेवल मार्किंग को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। इसके अलावा फ़िलहाल मुझे इसमें कोई एफ नज़र नहीं आ रही है। अगर हम H4 में देखें
तो सेल साइड पे अगर हमें कोई एफ मिलती है तो हम उसको भी मार्क कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एफ नहीं है। शायद 2 आवर्स पे एक एफ यहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि H4 में हमें एक गैप नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये एफ लेकिन ऑलरेडी प्ले हो चुकी है, तो हम इसको भी मार्क नहीं करेंगे। एक लास्ट काम अब हम ये करते हैं कि जो हमने प्रीवियस मंथ हाई और लो, प्रीवियस वीक हाई और लो, और प्रीवियस डे हाई और लो की सिंगल लाइन मार्क की है, उसको हम करीब तरीन विक्स को मिलाते हुए एक जोन की तरह ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हम से कोई लेवल मिस ना हो और कोई ट्रेड हम मिस ना कर दें। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमने करीब तरीन विक्स मिलाकर इसका एक जोन कर दिया है, और चूंकि हमारा रेजिस्टेंस जोन है तो इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ये जोन है, इसको हम तमाम विक्स को मिलाकर एक जोन बना लेते हैं, और ये हमारे पास सपोर्ट है, तो हम इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऊपर एक लेवल मौजूद है रेजिस्टेंस का, यही हम इसके साथ भी करेंगे। हम इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। इन तमाम विक्स को मिलाकर हम एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, ये जोन्स बन चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इन जोन में हम कहाँ से ट्रेड करें। तो जैसे मैं आपको पहले 2 बार ये कह चुका हूँ कि हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखते हैं, हम किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते। तो हम हर जोन की मिड लाइन, जो मिड एरिया है, उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, और जब भी प्राइस इन एरियाज पे यानी कि हमारे जोन्स में टैप करेगी, तो हम इस मिड लाइन पर अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। जो बाय के लेवल्स हैं वहाँ पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर, और जो सेल के लेवल्स हैं वहाँ पर सेल का पेंडिंग ऑर्डर। ये हमने तमाम जो लेवल्स हैं उनके मिड मार्क कर लिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस बार में आप देखिए कि तमाम बाय और सेल के लेवल्स हमारे पास विद इन 5 to 10 मिनट्स निकल कर सामने आ गए हैं। आज का पूरा दिन, जो 13 जुलाई मंडे का दिन होगा, हम इन लेवल्स पर ही ट्रेड करेंगे, और रात को जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो चुका होगा, तो हम एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे कि जो लेवल्स हमने निकाले हैं उन लेवल्स का क्या रिजल्ट निकला है, जो कि हम डेली करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन लेवल्स की क्या क्वालिटी है और ये कितने प्ले होते हैं या नहीं प्ले होते। वो मैं अपनी ज़बान से बात नहीं करूँगा, बल्कि जब हम रिव्यू कर रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद ये समझ सकें कि ये लेवल्स कितने जानदार हैं और कितने कमज़ोर। तो आज की लेवल की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। रात रात को आपसे मुलाकात होगी न्यूयॉर्क सेशन के बाद, और हम इन तमाम लेवल्स का रिव्यू करेंगे, और यहाँ पर जो हमने ट्रेड्स ली होंगी उनका भी रिव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया।